केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं उन्होंने पिछले 7-8 साल में लाई, चाहे वो जम्मू कश्मीर का विभाजन करके यूनियन टेरिटरी बनाना हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी का कायदा हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, घर ज्योति गैस इसकी कीमतें हो, महंगेवारी हो, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत में आपस में झगड़े लड़ाने की बातें हो, एक मज़हब के दूसरे मज़हब के लोगों में एक दूसरे को टिक्का टिप्पणी करके बुराई और कीचड़ उछालने का काम, ये सब केंद्र सरकार के माध्यम से एक राजनीति दाव बोल करके किया जा रहा है। यहाँ तक के भी ठीक है, देश में लोकतंत्र है, केंद्र में उनकी सरकार है, वो चाहे जैसे उसे चलाना है देश को चलाएंगे। मगर सब में बड़ी गलती जो इस केंद्र सरकार ने करी है वो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर की वैकेंसीज को पिछले 2-3 सालों से बंद कर दिया। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज आर्म्ड फोर्सेस में बाकी पड़ी है। एक तरफ से चाइना हमारे मुल्क के अंदर घुसते जा रहा है, दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर का इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया इसलिए कि वहाँ पे टेररिस्ट है, उग्रवाद है, मगर उसमें कोई कमी हमको दिखाई नहीं दे रही है। रोज़ वहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं। नोटबंदी से टेररिज्म ख़त्म होगा, 2000 की नोट लाई गई। पिछले ही 8-10 दिनों पहले आरबीआई ने ऑफिशियली जारी किया कि 2000 की इस देश के अंदर 50% नोटें डुप्लीकेट हैं। देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बेरोजगारी मुल्क में आज दुनिया में पीक पर है। हिंदुस्तान में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे इस तरह की भाषा थी, मगर सारी गवर्नमेंट सेक्टर्स, ट्रेन सेक्टर बेची जा रही है, ऑयल एंड गैस सेक्टर बेचा जा रहा है, एयरलाइंस का सेक्टर बेचा जा रहा है। रोजगार कहाँ से उपलब्ध होगा? दुनिया में सब में हाईएस्ट रोजगार कोई अगर देता है तो वो स्टेट देती है, मतलब गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट ने रोजगार देना बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ओबीसी के आरक्षण के ऊपर कोई भाषा करने तैयार नहीं। केंद्र सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन चल रहा था उसमें ओबीसी का डेटा देने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देना चाहती है, एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर देना चाहती है, इस देश की घटना को वो खत्म कर देना चाहते हैं और आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहते हैं। मगर सब में घातक और सब में डेंजरस काम जिस तरह से हिटलर ने किया था, एसएस फोर्स बनाई थी और फिर उसका इस्तेमाल नाजी के रूप में करके यहूदियों को मौत के घाट उतारने का किया गया था। ये उस तरह का चित्र आज देश के सामने जो इतिहास बीता है वो इतिहास यहाँ भी हो सकता है, आने वाला कल उस तरह का हो सकता है। इस बात की चिंता सभी ऑपोजिशन पार्टीज को है और नौजवान इस बात से दुखी है इस देश का कि वो रोजगार के लिए कि कोविड हटेगा, उसे आर्म फोर्सेस में जाके देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो उसके ऊपर, उसकी भावनाओं पर, उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार, पंतप्रधान जी ने किया है। इसी के विरोध में केंद्र सरकार को जगाने के लिए और ये कहने के लिए कि आप इस कायदे को वापस लें, वरना जो कायदा आप ला रहे हैं, जिस कायदे के अंतर में आप ये भर्तियां कर रहे हैं, 4 साल के बाद जब नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी, मेजॉरिटी परसेंटेज को नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो बिल्कुल एक ट्रेंड शस्त्रधारी नौजवान होगा जिसके पेट में रोटी नहीं होगी और सर में आग लगी होगी। वो इस देश के अंदर क्या कर गुजरेगा ये कोई नहीं कह सकता। जिस तरह से भावनाएं भड़काई जा रही है, जातिवाद की भावनाएं भड़काई जा रही है, उस समय वैसे वातावरण में वो नौजवान कौन सा सत्र हाथ में उठाएगा और क्या कर गुजरेगा ये कोई नहीं कह सकता। आने वाले इस बुरे वक्त को अगर रोकना है, इस देश को तबाही की तरफ लेके जाने से रोकना है, तो इस अंधे कानून को
केंद्र सरकार ने वापस लेना चाहिए। उसके लिए आज ये आंदोलन किया गया। सर, किसान आंदोलन हुआ, 100-125 लोग मरे, 750 लोग मरे, 1 साल तक बैठे रहे, तब जाकर बिल सवा साल बैठे आपके हिसाब से, तब जाके बिल वापस हुआ। और ये ऐसा ही बिल अब आर्मी के लिए आया है, अब वो वापस लेने की बात कर रहे हैं। लगता है आपकी मांग मंजूर होगी? केंद्र सरकार ने किसानों का बिल वापस लिया, किसानों के साथ बातचीत करी, उनको जो कमिटमेंट दिया हम MSP लाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे, वो तो किया नहीं। मगर आदरणीय पंत प्रधान जी ने 4 अल्फाज शोक के पार्लियामेंट में उन 750 किसानों के लिए भी नहीं कहा। ये इस बात को जताता है, दर्शाता है कि इस देश में एक डिक्टेटरशिप चल रही है, रिजीम चल रही है, हुकुमशाही चल रही है। मैं कहूँ वो कायदा। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।